बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुर्लुश उस्मान के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा सल्जूकी महल से जाने को तैयार होती हैं कि इतने में अलाउद्दीन उस्मान साहब से मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो दो सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, खबरदार, मेरे बेटे पर से अपने हाथों को दूर करो। इस पर दोनों सिपाही अलाउद्दीन से अपने हाथ हटा लेते हैं और अलाउद्दीन फौरी तौर से उस्मान साहब के पास आकर उनसे मिलता है, जिसके बाद उस्मान साहब सिपाहियों को तंबीह करते हैं कि अगर बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम लोगों के सरों पर इस महल को ढा दूंगा। याद रहे, मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। इसी के साथ दुर्सन फकी और आयकोर्स भी दोनों सिपाहियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि उस्मान साहब और अलाउद्दीन आराम से आपस में बातें कर सके। इसके बाद उस्मान साहब अपने बेटे से बात करते हैं तो अलाउद्दीन कहता है, क्या हम कामयाब हो गए हैं बाबा? इस पर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, हम कामयाब हुए हैं। कामयाब तो तुम हुए हो बेटा, अपने वजीफा तुमने बहुत ही अहसन तरीके से निभाया है, तुम्हें मुबारक हो। फिक्र मत करो, अगला काम तुम्हारे वालिद के सुपुर्द है। अब मैं आगे का काम खुद अंजाम दूंगा, लेकिन खबरदार, यहाँ पर खुद को कैदी महसूस किया तो तुम यहाँ पर बिल्कुल शहजादों की तरह रहोगे। इस पर अलाउद्दीन कहता है, असीर क्या चीज है, मेरा वाहिद मकसद मुबारक रास्ते पर आपकी फतह याबी के लिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपनी गर्दन छुरी के आगे रख देना है। मैं आपके लिए हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बेटे, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और अपने बेटे की ये बहादुरी देखकर उस्मान साहब समेत उनके तमाम सिपाही भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अलाउद्दीन मजीद कहता है, आप अपना काम जारी रखें, शहादत हमारा मकसद हो सरदार बाबा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तुम पर अल्लाह की इनायत हो, तुम्हें मैं इनके पास नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इस पर अलाउद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म। और फिर उस्मान साहब एक नज़र सल्जूकी सिपाहियों पर डालते हैं और उसके बाद अलाउद्दीन से कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मैं इनके साथ वो करूँगा जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं ये जगह इनके सरों पर ढाने के लिए लौटूंगा। बेफिक्र रहो और तुम यहाँ पर आराम से रहो, अल्लाह की आमान में। इसी के साथ उस्मान साहब अपने बेटे को एक बार गले लगाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर दूसरा मंजर यानी शहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरहान और मलून खातून एक ही कमरे में मौजूद होते हैं और ओरहान काफी ज्यादा परेशानी के आलम में मलून खातून से आकर कहता है, वालिदा, अगर अशिया खुर्दोनोश ना मिली तो फिर क्या लाहे अमल होगा? इस पर मलून खातून ओरहान से कहती हैं, ओरहान बेटा, बतौर सरदार ये सवाल तुम्हारे शायाने शान नहीं है, तुम्हें तो इस मसले का हल सोचना चाहिए। इसी दौरान बाला खातून कमरे के बाहर आती हैं और मलून खातून की बातें सुनने लगती हैं, जो कि मलून खातून ओरहान से कह रही थी कि जो सरदार होता है उसे अपनी मुहिम्मात पहले से ही नजर आनी चाहिए, ना भी मालूम हो तो वो ये बिल्कुल जाहिर नहीं करता। इस पर ओरहान कहता है, दुरुस्त फरमा रही हैं वालिदा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। इस पर मलून खातून कहती हैं, गलती नहीं है बेटा, ऐसा ही सीखोगे तुम, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक सबक है। खबरदार, लोगों और सिपाहियों के सामने मायूस बिल्कुल भी ना होना, ना ही उन्हें इस चीज के बारे में पता लगने दे रहा। बतौर सरदार हमेशा तुम इनका सहारा होगे, वो तुमसे ताकत हासिल करेंगे। कल कला को जब तख्त नशीन होगे तो इन्हीं चीजों से तुम्हारी आजमाइश होगी। अभी से तुम मेरी बात जहन नशीन कर लो। इस पर ओरहान कहता है, कर ली जहन नशीन वालिदा, इस दिन के लिए तैयार रहूंगा। इस पर मलून खातून मुस्कुराने लगती हैं और बाला खातून मलून खातून और ओरहान की ये तमाम बातें सुनकर सुल्ताना की वो तमाम बातें याद करने लगती हैं जो कि सुल्ताना ने कहा मलून खातून ने सरदार की बेटी होने और ओरहान के बड़े बेटे होने की वजह से तख्त पर नजरें जमा ली हैं। ये तो वाज़ेह है। यही तमाम बातें सोचकर बाला खातून अपने जहन को झटकने लगती है कि नहीं, यहाँ पर मैं गलत हूँ। और यही सोचकर बाला खातून मलून खातून के कमरे में दाखिल होती है। मलून खातून बाला खातून को देखकर खुशामदीद कहती है, जिसके बाद मलून खातून मजीद बाला खातून से पूछती हैं कि क्या हुआ, वालिदा सुल्ताना ने तुम्हें किस लिए बुलाया था? तो इस पर बाला खातून कहती हैं, कुछ भी नहीं, ऐसी ही फजूल बातें की हैं, बहुत ही फजूल बातें। इस पर मलून खातून कहती है, कोई काबिल जिक्र बात नहीं की क्या?
इस पर बाला खातून खामोश रहती हैं और फिर मलून खातून कहती हैं, अगर कोई बात हुई है तो तुम मुझसे छुपा रही हो। इस पर बाला कहती है, हमारे पास एक दूसरे से छुपाने के लिए कुछ है क्या मलून? इस पर मलून खातून हैरानगी से बाला खातून की जानिब देखने लगती हैं तो बाला खातून सवाल करती है, या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? इस पर मलून खातून कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मलून खातून और बाला खातून दोनों ही एक दूसरे से आंखें मिलाती हैं, जिसके बाद बाला खातून कहती हैं, तो फिर कोई काबिल जिक्र बात नहीं है। इस पर मलून खातून बाला खातून के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि रवैया कुछ बदला बदला है, लेकिन बाला खातून औरहान से बात करने लगती हैं और कहती हैं, तुमने क्या किया, कोई नई खबर है? इस पर मलून खातून कहती हैं, गारों के लिए जासूस निकाल दिए हैं, जगह मालूम होते ही अपना सामान वापस लेंगे। अब वो लोग हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, हर राज एक न एक दिन जरूर खुलेगा। तो बाला खातून कहती है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उस्मान बे के बारे में बताओ, इनकी तरफ से क्या खबर है? इस पर औरहान कहता है, नहीं है, कोई भी खबर नहीं है, लेकिन वो फतहयाब होंगे इंशाअल्लाह। इस पर बाला खातून कहती हैं, इंशाअल्लाह। और फिर अब मैं इजाजत चाहती हूँ, चलती हूँ। इसी के साथ बाला खातून वहाँ से इजाजत लेकर चल देती है, लेकिन मलून खातून बाला खातून को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही होती हैं और कहती हैं, खैर होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ यहाँ पर सुबह का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कोपरे हिसार किले में कांता कुजीनस, ओलुफ और नया कमांडर मौजूद होता है। और कांता कुजीनस उन लोगों से बात करते हुए कहता है, क्या मेरा हुक्म यानी शहर के नवाही इलाकों में भी फैला दिया है? इस पर वो कमांडर कहता है, पहुंचा दिया है जनाब, लोग किसी सूरत भी यानी शहर के साथ तिजारत नहीं करेंगे। इस पर कांता कुजीनस कहता है, किलों और अतराफ की खुराक का क्या बना, जानते हो ना, वो हमारे लिए बहुत कीमती है ओलुफ। इस पर ओलुफ कहता है, सब कुछ हल हो गया है, दान और फ्रिदी इन्हें बेताबी की गार में जमा कर रहे हैं। इस पर कांता कुजीनस कहता है, तुर्क भी इनके पीछे होंगे शायद। खबरदार ओलुफ, कोई भी गलती मत करना, अगर इन्हें वो तमाम माल मिल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर ओलुफ कहता है, वो गार नहीं ढूंढ सकेंगे, अगर ढूंढ भी लिया तो मेरे सिपाही इनका इस्तकबाल करेंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मंद मत हो। तो कांता कुजीनस कहता है, बहुत खूब, यानी शहर के आसपास बिल्कुल भी एक खुराक बाकी नहीं रहेगी, फिर लोग भूख के खौफ से गलियों में निकल आएंगे और हर तरफ अफरा तफरी का आलम होगा। और यही अफरा तफरी और यही भूख इनके इत्तेहाद को तोड़ देगी। ओलुफ वालिदा सुल्ताना इसका फायदा उठाकर उस्मान की साख को तबाह कर देगी और यही उसका मंसूबा है। इस पर ओलुफ कहता है, इस बात का क्या मतलब है? तो कांता कुजीनस कहता है, मतलब ये कि वालिदा सुल्ताना इनके घुटने टेक देगी और हम इन पर मौत बनकर बरसेंगे। तो ओलुफ कांता कुजीनस की बातें सुनकर जवाबन कहता है, और किले का क्या होगा? इन्हें हासिल करने के लिए क्या हमें हमला करना होगा? इस पर कांता कुजीनस कहता है, नहीं, हमें हमला नहीं करना होगा, वालिदा सुल्ताना सिर्फ यानी शहर और सौगत चाहती है, किले और महलात तो हमारे हवाले करने को वो तैयार है, इसीलिए हम हमले नहीं करेंगे। ये सुनकर ओलुफ काफी ज्यादा गहरी सोच में डूब जाता है और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, इसे भरो। इसके साथ ही सिपाही ओलुफ के गिलास में शरबत भरने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर दूसरा मंजर दिखाया जाता है जंगल का, जहाँ पर तमाम सरदारान मौजूद होते हैं और शाहीन पे कहते हैं, तुर्कुत बे ने हमें क्यों मदु किया होगा सरदारान, वो हमसे क्या चाहते हैं? इतने में तुर्कुत और बाकी के तमाम सिपाही सरदारान से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो औजार बे कहते हैं, अब आपके जहन में घूमने वाले इस सवाल का जवाब मिल जाएगा शाहीन बे, तुर्कुत बे आ रहे हैं। इस पर कुछ ही देर के बाद तुर्गुत वहां पर पहुंचता है और सरदारों को खुशामदीद कहता है। इस पर तमाम सरदारान कहते हैं, बहुत शुक्रिया तुर्गुत बे। इसी के साथ तुर्गुत दिमरियान बे को नाराज देखकर कहता है, खैर तो है, कौन सी चीज आपको हमसे अलग कर रही है? इस पर दिमरियान बे कहते हैं, आपका इरादा क्या है तुर्गुत बे, आप हमसे क्या चाहते हैं? माजी में एक साथ खाने वाले भाइयों के साथ आपने धोखा किया है और अब आप हमारे साथ मिलकर क्या करना चाहते हैं? हाँ, क्या अब हमारे साथ भी आप यही करेंगे? इस पर तुर्गुत कहता है, मैंने पहले दिन से ही एक लम्हे के लिए भी इस्लाम के मकसद को नहीं छोड़ा है, इसीलिए अब यहाँ पर आपको बुलाया है। वक्त आने पर हमने शहादत का जाम भी एक साथ पिया, इन किलों को अपनी जमीन बनाने के लिए अपनी जानों और खूनों से दिफा किया है, तो अब भी यही करने का वक्त है। बहुत नुकसान उठाया, बहुत लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन अब वालिदा सुल्ताना ने क्या किया है?
ओलिव और इसके आदमियों को इन किलों में भेज दिया जो कि हमने हासिल किए हैं। इस पर औजार बे कहते हैं, हमने सुना है कि जब ये हुआ तो आप वालिदा सुल्ताना के साथ एक ही दस्तरखान पर मौजूद थे और उनके साथ मिलकर ये तमाम काम कर रहे थे। जब हम उस्मान साहब के साथ मुहिम पर थे तो आपने इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। इस पर तुर्गुत कहता है, मैंने कुछ नहीं खाया। उस दिन आपके साथ जो कुछ हुआ आपने खुद किया, मैं कुछ भी नहीं जानता था इस बारे में। इस पर तमाम सरदारान चुप हो जाते हैं और तुर्गुत कहता है, मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने मकसद की खातिर। जो भी करना चाहता हूँ वो जवाबी हमला है। इस पर दमियान बे कहते हैं, आपका मकसद क्या है? इस पर तुर्गुत कहता है, मेरा मकसद नहीं, आप मुझे नहीं जानते। मैंने वतन समझी जाने वाली जमीन अपने भाई उस्मान को नहीं दी है, फिर मैं ये जमीन ओलिव और उसके आदमियों के हवाले कैसे करूं? मेरे शहीद भाइयों का खून इन जमीनों पर मौजूद है, यतीमों का भी हक है जो अभी बड़े नहीं हुए। कोई भी मुझे नहीं समझ पा रहा कि आखिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस पर तमाम सरदारान तुर्गुत की इस बात का कोई जवाब नहीं देते तो तुर्गुत कहता है, सरदारान अब मेरी बात सुने, जब हम यहाँ आपस में बहस कर रहे हैं तो काफिर रुक नहीं रहे, काफिरों का खेल जारी है और अब वो हमारी जमीनों की खुराक इकट्ठी करके बेतबा के गार में जमा करेंगे। इस पर तमाम सरदारान हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखते हैं कि तुर्गुत को यह सब कैसे मालूम हुआ। तो तुर्गुत कहता है, वाज़ेह है कि इनका इरादा तुर्क कमानों को फाका कशी के जरिए शिकस्त देने का है, इसके अलावा और को नहीं। लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम इस गार पर इंतहाई गैर मुतवक्किल लम्हे में हमला करेंगे। ओलिव और इसके आदमियों को शिकस्त देने वाले हम ही होंगे। अब आप मुझे बताइए सरदारान, क्या आप इस बाबरकत मकसद में मेरा साथ देंगे? इस पर तीनों सरदार एक दूसरे की जानिब देखने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।